नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को जनजाति और जनजाति से जुड़े जितने भी टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ। जितने बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्जामों के लिए, वो वीडियो को आराम से देखेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। जनजाति के विशेषज्ञ के ऊपर बहुत सारे टॉपिक है और अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग क्वेश्चन सेट करते हैं और एग्जाम में आपको आदिवासी से जुड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो समझेंगे कि भारत के अंदर जनजाति समुदाय कितने तरह के हैं, कौन कौन जनजाति कहाँ पर रहते हैं, कितनी परसेंटेज में है और इनके क्या काम है, और इनसे जुड़े जो तमाम क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं। ठीक, एक वीडियो में आपको जनजाति से जुड़े सभी चीजों को समझने में आसानी मिल जाएगी और आराम से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जनजाति होते कौन है? इसे हम समान तौर पे एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। ठीक है, जनजाति को हम समान तौर पे क्या कहते हैं? एसटी कहते हैं। भारत के अंदर या पूरे दुनिया में जनजाति का विस्तार है। ठीक, भारत के अंदर या पूरी दुनिया में क्या है? जनजाति का विस्तार है। और भारत में जो जनजाति का अर्थ होता है, या कहीं पर भी अर्थ अगर निकालोगे इसका, तो लंबे समय से एक ही स्थान पर रहने वाले लोग या आदि काल से एक ही स्थान पर रहने वाले लोग को हम आदिवासी, मूलवासी, जनजाति या एसटी कहते हैं। भारत के अंदर जनजातीय समुदायों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में जनजाति को बांटा गया है। नंबर 1 भाग को हम कहते हैं, पहले जो भाग है उसे हम कहते हैं मंगोलियाई परिवार, मंगोलियाई परिवार की जनजाति। ठीक, दूसरा आपका है ऑस्ट्रेलियाई परिवार की जाति, और तीसरा आपका है निग्रो परिवार की जाति, निग्रो परिवार या समुदाय की जाति। मंगोलिया समुदाय, ऑस्ट्रेलियाई समुदाय और निग्रो समुदाय, ये 3 तरह के जनजातीय समुदाय के वर्ग के लोग रहते हैं। इन सबको जो है अलग अलग कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि इनके रहने के स्थान, इनके वेशभूषा, इनके जो शारीरिक ढांचा है, इनमें इनके अलग अलग प्रकार देखने को मिले। मंगोलियाई समुदाय के जितने भी जनजाति के लोग होंगे वो सब आपको कहां मिलेंगे? टोटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आपका है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट भारत है, वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के जितने भी जनजाति के लोग हैं, ये आपको टोटली जितने भी आपके साउथ वाले एरिया है वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। और निग्रो जनजाति समुदाय के जो लोग हैं, ये आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्थात भारत के अंदर 3 आधारों पे जनजाति को डिवाइड किया गया है। पहला मंगोलियाई, दूसरा ऑस्ट्रेलियाई, हेलो हेलो ठीक है, सॉरी। तो मंगोलियाई समुदाय, ऑस्ट्रेलियाई समुदाय और निग्रो समुदाय, ये तो हो गया आपका 3 तरह के समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक, इसके बाद भारत के अंदर जो सबसे पुरानी जनजाति है, उस जनजाति का नाम है जारवा जनजाति। क्या नाम है? जारवा जनजाति। जारवा जनजाति, ये जारवा जनजाति के लोग जो है ये कहां पर रहते हैं? तो अंडमान निकोबार पे रहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें
2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देखें, जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत के अंदर जो 100% जनसंख्या है, इसमें से 8.4% जो है क्या है, जनजातीय समुदाय है, जनजातीय समुदाय है। ठीक, अगर हम कैलकुलेशन जनसंख्या की बात करें तो लगभग 20 करोड़ के लमसम में आप क्या है, जनजाति की जनसंख्या है। भारत के अंदर सबसे अधिक जनजातीय समुदाय के लोग कहां रहते हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है। और किसकी है, तो आपका भील, भील जाति की संख्या अधिक है, भील है और गोंड है। भारत के अंदर सबसे अधिक जनजाति की संख्या अगर देखें तो भील सबसे अधिक है। भीलों की संख्या की बात करते हैं तो लगभग 21 मिलियन है। और वहीं दूसरी जनजाति आपका है दूसरे नंबर की, वो है गोंड। इसकी संख्या कितनी है, 13 मिलियन जो है इसकी संख्या है। ठीक है, 21 मिलियन और 13 मिलियन। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील ही है और दूसरी जनजाति गोंड है। तो भारत के अंदर सबसे अधिक जनजाति की संख्या क्या है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो लद्दाख के अंदर, क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख के अंदर जो है आपका लगभग 94% क्या है, जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं। मतलब 100% जनसंख्या में, 100% जनसंख्या में 94% के आपका आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक, इसके बाद देखें तो भारत के अंदर सबसे कम जनजातियां ना के बराबर कहां कहां पे नहीं है, तो एक तो पंजाब लिख लेना आप, एक हरियाणा यहां लिख लेना, एक चंडीगढ़ ये भी लिख लेना, और एक दिल्ली, चंडीगढ़ और एक दिल्ली। इन जगह 4 जगह पे जनजाति जो है 0% पे है, लगभग ना के बराबर है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो जनजाति है, भारत के अंदर जो जनजाति है वो भारत में कहां कहां पे कौन कौन सी जनजाति है वो देखते हैं एक बार। भारत के अंदर यह केरला वाले हिस्से में जनजाति आपका है मोपला जनजाति। मोपला जनजाति, मोपला विद्रोह हुआ था 19वीं सेंचुरी के टाइम पे। इसके बाद तमिलनाडु के अंदर जनजाति जो है उसका नाम है टोडा, टोडा जनजाति। ये टोडा जनजाति तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी के पहाड़ी पर रहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक, इसके बाद गुजरात का बहुत ही कम पूछा आता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो एक आप पढ़ लेना, टोडिया जनजाति, टोडिया। ठीक है, गरसिया, ये जनजाति आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपको मेनली रूप से मीना, शहरिया है ना, शहरिया, थोड़ी शहरिया है गुजरात में, शहरिया। ठीक, मीना, गोंड मिल जाएगा आपको, भील मिल जाएगा आपको, तीन जाति आपको राजस्थान में मिल जाएगा। मीना की संख्या राजस्थानों में अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मेन आपका भील है और गोंड है। ठीक, ये जनजाति आपको याद में रखना है। अब आते हैं हम झारखंड में।
झारखंड की जनजाति को आपको याद रखना है, एक नाम है हो जनजाति, एक का नाम है हो, एक जनजाति का नाम है संथाल, एक का नाम है उरांव, और एक और है हो, संथाल, उरांव और मुंडा जनजाति। ठीक है, झारखंड के अंदर हो, मुंडा, संथाल और उरांव, ये 4 तरह के जनजाति के लोग रहते हैं। हो जनजाति की खास बात यह है कि ये लोग एक त्योहार मनाते हैं, वो त्योहार का नाम है फूलों का त्योहार, और उस त्योहार कहते हैं सरहुल का त्योहार, सरहुल का त्योहार। ये त्योहार जो है आपके हो जनजाति के लोग मनाते हैं, वही बसंत ऋतु के आगमन पे। इसके बाद संथाल लोग, संथाल विद्रोह आपने पढ़ा होगा, इसमें 1853 और 56 के बीच में एक संथाल विद्रोह हुआ था, जिसने संथाल परगना का निर्माण करवाया था। इस विद्रोह को कराने वाला था सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, 2 व्यक्ति थे, 2 भाई थे, इन्होंने करवाया था। संथाल जो मीरभूम भागलपुर का जो पूरा इलाका पड़ता है, ये पूरा इलाका संथाल बस्तियों के लिए फेमस था। उरांव जनजाति भी झारखंड के हैं। मुंडा जनजाति, मुंडा विद्रोह भी आपने सुना होगा, ये भी झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा विद्रोह हुआ था और मुंडा जनजाति के लोगों में जो बिरसा मुंडा थे वो उसको भगवान मानते थे, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह बगावत किया था। ठीक है, मुंडा विद्रोह हो गया, हो, संथाल और उरांव, ये 4 प्रकार के जनजाति आपका झारखंड में देखने को मिलेंगे। इसके बाद त्रिपुरा की एक जनजाति है, पता किसी को? त्रिपुरा की जनजाति है, उसका नाम है लुसाई। लुसाई जनजाति आपकी त्रिपुरा की है। इसके बाद मणिपुर की जनजाति कुकी, कुकी, मेती, मेतई, ये 3 जनजाति है, कुकी, मेकी और मेतई। कुकी, मेकी और मेतई, ये 3 प्रकार की जनजाति है। यही कुकी जनजाति के खिलाफ अभी काफी सारे आंदोलन चल रहे थे, कहां पे? मणिपुर के अंदर। नागालैंड में एक ही जनजाति है, नागा जनजाति, नागा जनजाति नाम से आप इसको पढ़ लोगे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक आप याद रखना, उसका नाम है डाफल, डाफल जनजाति। ठीक, मेघालय के अंदर 3 तरह की जनजाति है, इसी के नाम पे पहाड़ भी है, गारो, खासी, जंतिया। गारो, खासी और जंतिया, ये पहाड़ भी है और जनजाति के नाम भी है। असम के अंदर एक तो ओहोम है और एक बोडो, ये 2 जनजाति आपके हैं असम के अंदर, बोडो और ओहोम, बोडो और अहोम, बोडो, बोडो और ओहोम, ये 2 जनजाति कहां पे है? आपके असम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सिक्किम के अंदर एक ही जनजाति है, उसका नाम है लेप्चा। लेप्चा जनजाति के लोग कहां पे है? सिक्किम में। लेप्चा जनजाति के लोग कहां पे है? सिक्किम में। ठीक, बिहार की बात करें, बिहार में ज्यादातर आपको थारू और संथाल देखने को मिलेंगे, थारू जनजाति और संथाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति और थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। थारू जनजाति की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये लोग दीपावली के त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। अच्छा, टोडा जनजाति की बात करें तो टोडा जनजाति समुदाय में आज भी, जब अंग्रेज थे तो यहाँ पे नर बलि की प्रथा होती थी, अर्थात इंसानों की बलि दी जाती थी। अब जो है इसमें क्या प्रथा है? बहुपति प्रथा, मतलब एक स्त्री के 4-5 पति होते हैं। इसका रीजन यह है कि इसके समुदाय में लड़कियों का अभाव है। ठीक है, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर लड़कियों का अभाव है, तो आने वाले टाइम में हरियाणा के एक इंसान लग रहा है सब शादी करेंगे। ऐसे ही आपके कहां पे है? टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति में लड़कियों की संख्या कम है, इसलिए लगभग एक ही लड़की से 4-5 लोग जो है शादी करते हैं। ये टोडा जनजाति खास बात है। थारू जनजाति की बात करें, ये लोग दीपावली के त्योहार को
शोक के रूप में मनाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड की जनजाति की बात करें तो एक आपका भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति जो है ये एक प्रकार से मुस्लिम जाति है। इसके बारे में खास बात क्या बताओगे, ये बकरी पालने वाले हैं, भेड़ पालने वाली जनजाति है। इसके साथ कुत्ते भी रहते हैं। ये सर्द के मौसम में नीचे आते हैं, भेड़ बकरी पाल करके अपना जीवन यापन करते हैं, इनको बेच करके, और गर्मी जैसे हुआ ये पहाड़ के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो भोटिया जनजाति जो है एक मुस्लिम जाति है। भोटिया हो गया और थारू हो गया, थारू और भी क्या है इसमें, भोटिया थारू, ये दो जनजाति हो गया इसमें। इसके बाद आपके आते हैं हिमाचल में। हिमाचल में जनजाति है आपका गद्दी। गद्दी जनजाति जो है हिमाचल में आपका, थोड़ा बताएंगे, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मेरे से, गद्दी गद्दी। जबकि बकरवाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में, बकरवाल, ठीक है। गद्दी और बकरवाल, जब गद्दी जनजाति लोग कहां पे है आपके हिमाचल में, और बकरवाल कहां पे आपका जम्मू कश्मीर में। जबकि लद्दाख के अंदर जनजाति है उसका नाम है चांगपा, चांगपा जनजाति, ठीक है। तो ये जनजाति की जनसंख्या जो है काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है हमारे देश के बारे में जानने के लिए। अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति, अंडमान निकोबार में कौन जाती है, जारवा। अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ आपको जारवा जो सबसे खतरनाक जनजाति में से एक मानी जाती है, ठीक। एक बार रिकॉल करेंगे, केरल के अंदर मोपला जनजाति, तमिलनाडु के अंदर टोडा जनजाति। टोडा जनजाति के लोगों के अंदर बहुपति प्रथा के प्रचलन है, ठीक है, एक स्त्री के कई सारे पति होते हैं। टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी के पहाड़ी पर रहते हैं। इसके बाद गुजरात में एक तो सहरिया है और आपके ज्यादातर गोंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक, टोडिया मिल जाएगा आपको, टोडिया और सहरिया दो जनजाति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति, भील जनजाति, ठीक। दो प्रमुख जनजाति मेन आपका राजस्थान के अंदर मीना, भील, गोंड यहाँ पाए जाएंगे। झारखंड के अंदर विभिन्न जातियां हैं, जनजाति जिसमें संथाल, हो, गुंडा, उरांव जनजाति है, उरांव विद्रोह, ठीक है। इसके अलावा आपका हो विद्रोह, इसके संथाल विद्रोह, ये सब आपके लिए जाने जाते हैं। हो जनजाति के लोग सरहुल के त्योहार को मनाते हैं, एक प्रकार से फूलों का त्योहार है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मेघालय के अंदर 3 प्रकार जाति है, एक का नाम है गारो, खासी, जंतिया, इनके नाम पर ही पहाड़ भी है। त्रिपुरा के अंदर है आपका लुसाई जनजाति। मणिपुर के अंदर आपका है कुकी, मेकी, मेतई जनजाति है। इसके अलावा नागालैंड में नागा जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश में डाफला जनजाति है। इसके अलावा असम में बोडो और अहोम दो फेमस जनजाति है। इसके अलावा सिक्किम में आपका लेप्चा जनजाति, बिहार के अंदर संथाल और थारू, यूपी के अंदर थारू और गोंड। थारू जनजाति के लोग दीपावली के त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड में भोटिया जनजाति और थारू जनजाति और एक बंजारा भी है, ठीक, 3 तरह की जनजाति है। भोटिया जनजाति के जो लोग हैं ये एक प्रकार से मुस्लिम जाति है, ऋतु प्रवास करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऋतु प्रवास कौन जाति करता है, तो आपके भोटिया जनजाति के लोग। भोटिया जनजाति के जो लोग हैं ये सर्द के मौसम में पहाड़ के नीचे आते हैं और गर्मी के मौसम में ये लोग पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं अपने मौसम को आनंद लेते हुए, ठीक। भेड़ बकरी पाल कर अपना जीवन यापन करते हैं। हिमाचल में आपका गद्दी और जम्मू कश्मीर में आपका बकरवाल जनजाति है, और लद्दाख में आपका चांगपा जनजाति है जो सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। और इस प्रकार से आपके जनजाति टॉपिक खत्म हो गया है। भारत के अंदर सबसे अधिक जनजाति संख्या किसकी है, गोंड की है, भील की है। भीलों की संख्या कितनी है, लगभग 21 मिलियन जनसंख्या है, लगभग 2.1 मिलियन जनसंख्या है। और दूसरी जनजाति कौन सी है, गोंड है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।